पास्ट के 2 पार्ट्स को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। तो बिना टाइम गवाए अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इनके वाक्यों के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। और अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वैसे तो हैड होती है, लेकिन इसमें 2 टाइप के टेंसेस मिलते हैं, पहले और बाद में करके मिलते हैं। जैसे मेरे आने से पहले गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी, तो अब यहाँ पे देखिए पहले का यूज़ हुआ है, तो दोनों को बनाने के रूल्स अलग अलग हैं। जब पहले का यूज़ करते हैं तो जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो बनता है आपका पास्ट परफेक्ट पे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। और जो आपका दूसरा उसके बाद वाला सेंटेंस होता है उसमें लगता है पास्ट इंडेफिनिट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसको जब हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हैड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है वर्ब में। जो काम पहले समाप्त होता है, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए। नोट, जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब इस चीज को हम लोग दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है अगर मैं आपको ऐसे बोल के समझाऊंगी उसके कंपैरिजन में। गाड़ी आने से पहले हरी स्टेशन पहुंच चुका था। गाड़ी आने से पहले हरी स्टेशन पहुंच चुका था। अब हम इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो गाड़ी आने से पहले मतलब गाड़ी बाद में आई है, और हरी स्टेशन जो है वो पहले पहुंच गया है। तो हरी स्टेशन जो पहले पहुंच गया है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और गाड़ी आने से पहले, तो गाड़ी बाद में आई है तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में।
क्या दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम इसको बना के दिखाते हैं। तो जो पहले बनना है उसे भी हम पहले बनाएंगे, भले वो लिखा बाद में है लेकिन बनाएंगे हम उसको पहले। तो हरी की इंग्लिश क्या होगी? हरी। अब इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हेड, तो हेड लगा लेंगे। हरी कहाँ पहुंच चुका है? स्टेशन पहुंच चुका है। तो पहुंचने की होती रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती रीच्ड। तो हरी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, क्योंकि पहले के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बिफोर। जो काम पहले समाप्त होता है ये पहले, उसके इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे? बिफोर। तो हरी हैड रीच द स्टेशन बिफोर। अब गाड़ी का मतलब यहाँ ट्रेन से है, तो बिफोर द ट्रेन। अब आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप से बनते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, जबकि उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बना रही है, इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की नहीं लगेगी, जबकि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वो भी वर्ब में। तो आने की होती है अराइव और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव। हरी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल फॉर्म होते हैं। ये मैंने आपको डबल वाला बताया था। सिंगल अगर होगा तो वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। उसका हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो, वो कैसे बनेंगे? उनमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस इतना सा रहेगा। अभी जो मैंने बताया था वो डबल सेंटेंस होता है। डबल सेंटेंस में पहले करके भी बन जाता है और बाद में आ जा सकता था। जैसे हरी के स्टेशन पहुंचने के बाद, अगर इसी बात को कहते हरी के स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी पहुंची, तो भी सेंस उसका वही है, लेकिन उसके बनाने का रूल जो होगा वो अलग हो जाएगा। और तीसरा सेंटेंस इस टाइप से बनता है कि जिसमें आपको केवल एक ही पूछे, जिसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे उसने यह फिल्म पहले ही देख ली थी। उसने यह फिल्म पहले ही देख ली थी। तो उसने की इंग्लिश हो जाएगी ही। हैड और देखने की होती है सी या वॉच, तो ही हैड पहले के लिए ऑलरेडी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन द
फिल्म, ही हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म, उसने यह फिल्म पहले ही देख ली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अफर्मेटिव की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके लिए रूल लिख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे आने से पहले सुनीता ने खाना खा लिया था, मेरे आने से पहले तो काम क्या हुआ है, मैं आया बाद में हूं तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और सुनीता ने खाना पहले खा लिया तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो सुनीता की इंग्लिश सुनीता ही होगी और सुनीता के साथ आ जाएगा हैड। सुनीता हैड ईटन द फूड, खाने की ईट होती है उसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा ईटन द फूड। बिफोर पहले की इंग्लिश, फिर पहले की इंग्लिश, बिफोर ये हमारी पहले की इंग्लिश हो गई। बिफोर ये मेरे आने से बिफोर आई केम, कम मीन्स आना और उसकी सेकेंड फॉर्म की बात करें तो केम, मेरे आने से पहले। सुनीता हैड ईटन द फूड बिफोर आई केम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इसी में एक बाद वाला भी सेंटेंस होता है, ये तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा पहले वाला। अगर बाद वाला आ जाए तब उसके लिए क्या रूल होगा, तो बाद वाले के लिए हम लोग रूल लिख लेंगे बाद अथवा पश्चात। पश्चात का मतलब भी बाद में होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। खाना खाने के बाद मेरे पिताजी दफ्तर चले गए। खाना खाने के बाद, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ऊपर का मैं रख कर देती हूँ। खाने के बाद पिताजी दफ्तर चले गए। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए।
खाना खाने के बाद पिताजी दफ्तर चले गए। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये बाद वाला सेंटेंस है, तो इसमें जो काम बाद में हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हुआ था उसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है और ये पास्ट परफेक्ट का रूल है। खाना खाने के बाद पिताजी दफ्तर चले गए, तो पिताजी दफ्तर चले गए, तो सबसे पहले बनाएंगे पिताजी दफ्तर चले गए, क्योंकि बाद में काम क्या हुआ है, पिताजी दफ्तर चले गए, ये काम बाद में हुआ है, तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और खाना खाने के, तो ये काम हुआ पहले, तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पिताजी दफ्तर चले गए, द फादर जाने की होती गो की सेकेंड फॉर्म होती वेंट, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट बना रहे थे। द फादर वेंट जाने के बाद, द फादर वेंट कहाँ गए, टू ऑफिस आफ्टर he had eaten the food। अब समझते हैं इसको, पिताजी दफ्तर चले गए, तो पिताजी की इंग्लिश द फादर, दफ्तर जाने की गो जाने की गो, और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हो गया वेंट, कहाँ गए, ऑफिस मीन्स ऑब्जेक्ट, वेंट टू ऑफिस। फिर हमारी बात की इंग्लिश आएगी, फिर खाना खाने की, तो किसने खाना खाया, पिताजी ने खाना खाया, तो अब पिताजी के लिए दोबारा पिताजी नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का, फिर हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। द फादर वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड ईटन द फूड। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों ये बाकी आपने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगेगा। टफ इसलिए है क्योंकि इसमें दो टाइप के आ जाते हैं ना सेंटेंसेस, जिनमें दोनों में अलग अलग टाइप की आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, इसलिए ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा समझने में ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आप पेशेंस बना के इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार अगर आपके दिमाग में रूल सेट हो गया, और रूल आपके दिमाग में तभी सेट होगा जब आप स्ट्रक्चर को सामने रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज बनाइए इसी टाइप के सेंटेंसेस की। उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यहाँ पे बिफोर वाले नहीं होते, यहाँ पे प्लस अदर वर्ड। यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल समझेंगे। वर्षा प्रारंभ होने से पहले, हम पेन में अपनी थोड़ी सी इंक डाल देंगे क्योंकि ये पेन जो है काफ़ी लाइट चल रहा है, तो शायद आप लोगों को साफ नज़र ना आए। तो बस आप लोग 1 मिनट वेट करेंगे और हम इंक डाल के कंटिन्यू करेंगे।
वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था। तो वह घर नहीं लौटा था, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, वह घर नहीं लौटा था की इंग्लिश, जो कि बनेगी पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनेगी, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड नॉट रिटर्न home before it rained। वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था। तो मैंने कहा कि काम पहले कौन सा हो रहा है, वह घर नहीं लौटा था। वर्षा बाद में प्रारंभ हुई है, वह घर नहीं लौटा था। तो ये वाला जो सेंटेंस है पहले के बाद वाला, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पहले से पहले वाला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसके लिए हो जाएगा ही हैड नॉट। अब आप इसको देख लेंगे कि रिटर्न की थर्ड फॉर्म यहाँ लगनी है। तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्नड होती है कि रिटर्न होती है, इस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि रिटर्न होगा कि यहाँ पे रिटर्न होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ पे रिटर्न लगेगा कि रिटर्न लगेगा। तो ही हैड नॉट रिटर्न टू होम बिफोर इट रेन। जब भी कभी वर्षा होती है तो उसके लिए सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। रेन की इंग्लिश रेन होगी और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी तो रेन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए सेंटेंस हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था। वह सो गया था। क्वेश्चन मार्क। तो क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो वह सो गया था। पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे और बाद में इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो क्योंकि इसमें क्या लगा है इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हैड और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप और उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो गया था। पहले की इंग्लिश होती है बिफोर और सूर्य की होती है द सन और छिपने का मतलब है अस्त होना और अस्त होने की इंग्लिश होती है सेट। हैड ही स्लेप्ट बिफोर द सन सेट।